Hello student, myself Goti Anjali. In previous video we have learned chapter 7 clothes, and now in this video we will see exercise of clothes. So first A, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए और उसके नीचे ब्रैकेट्स में ऑप्शन में आंसर दिए, तो जो भी ऑप्शन सही है जिसका आंसर वो आता है उस पर हमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन। तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो कौन से यहाँ पे हमें देखिए 3 सीजन के नाम दिए हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन। तो यहाँ पे जो हमें 3 सीजन दिए तो उसमें से हम कॉटन टाइप ऑफ क्लोथ्स कौन से सीजन में पहनते हैं। तो फर्स्ट है समर, विंटर एंड रेनी सीजन। तो समर में हम कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, तो वो क्लोथ्स टाइप ऑफ कॉटन होते हैं जो एस्वेट को ऑब्जर्व करते हैं। फिर विंटर में तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और जो रेनी सीजन होते हैं उसमें अम्ब्रेला और वो सब, तो रेन कोट एंड। तो समर कौन सा आंसर आएगा, तो समर, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो फर्स्ट में जो ए ऑप्शन है उसमें टिक आएगा। देन नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वी वियर ब्लैंक इन अ स्कूल, कॉस्ट्यूम, यूनिफॉर्म एंड टी शर्ट। तो स्कूल में हम क्या पहनते हैं, तो कॉस्ट्यूम। तो कॉस्ट्यूम क्या होता है, डिफरेंट जो प्लेसेस होते हैं उसमें जो पर्टिकुलर क्लोथ्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम बोलते हैं। एंड यूनिफॉर्म क्या होता है कि स्पेशल कोई क्लोथ हो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। एंड टी शर्ट जो हम कैजुअली भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, बी, यूनिफॉर्म। स्कूल में तो हम यूनिफॉर्म ही पहनते हैं, हमने आगे भी देखा कि स्टूडेंट्स वियर अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे बी में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, बी, यूनिफॉर्म। थर्ड, अ स्पेशल ड्रेस फॉर अ स्पेशल जॉब इज कॉल्ड एन यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम एंड बोथ ऑफ दिस। तो स्पेशल ड्रेस होती है स्पेशल जॉब की, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्योंकि जो यूनिफॉर्म होता है वही स्पेशल ड्रेस होता है जिसको जॉब के हिसाब से हमने आगे देखा था, जैसे सोल्जर, फिर लोयर, स्टूडेंट एंड शेफ। तो वो अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, तो उसके हम क्या बोला था, यूनिफॉर्म था। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ए, यूनिफॉर्म। अगेन आएगा यूनिफॉर्म इसमें। देन फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वियर रेनकोट, गम बूट्स एंड बोथ ऑफ दिस। तो रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन कौन से हम कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे तो लिखिए बोथ ऑफ दिस मीन्स कि ये दोनों या फिर इन दोनों में से एक। तो रेनकोट आएगा अकेला, या फिर गम बूट्स और द बोथ ऑफ दिस। तो क्या आएगा, रेनकोट होता है वो भी हम जो रेनी सीजन होता है उसमें पहनते हैं। फिर गम बूट्स भी हम पहनते हैं जो हमें पानी से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो लेग्स होते हैं उनको। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, दोनों ही हमने आगे देखा था कि जो रेनकोट और गम बूट्स, अम्ब्रेला, वो सब कौन सी सीजन में आते हैं, तो रेनी सीजन में। तो ये दोनों आंसर आएंगे। तो यहाँ पे जो सी है उसमें क्या आएगा, बोथ ऑफ। फोर्थ आंसर में सी, बोथ ऑफ दिस। ये दोनों ही पहनने जाते हैं, रेनकोट एंड गम बूट्स। नेक्स्ट है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो हमें 5 क्वेश्चन दिए उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स केप्ट अस कूल। तो किस टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं जो हमें कूल रखते हैं। कूल रहने की हमें जरूरत कौन सी सीजन में होती है, तो समर में ही हमें गर्मी बहुत लगती है, उसमें ही हमें कूल रहने की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसे कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स है जो हमें कूल रखते हैं, कीप अस कूल। तो कौन से आएंगे ऐसे, तो हमने आगे ही देखा था, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो समर में हम कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं, कॉटन। तो फर्स्ट में आएगा कॉटन। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स कीप अस कूल, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। तो जो कॉटन क्लोथ्स होता है वो हमें कूल रखते हैं। तो कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स आएंगे, कॉटन क्लोथ्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। तो वुलन क्लोथ्स, हम विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, तो वुलन। तो हमें क्यों वुलन क्लोथ्स ही विंटर में पहनने चाहिए, तो क्यों हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, जो क्योंकि वो जो वुलन है वो हमें क्या रखते हैं, वुलन क्लोथ्स है वो कीप अस वार्म। उसमें जो वूल होता है उसकी वजह से हम वार्म रहते हैं, जो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम विंटर सीजन में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वुलन क्लोथ्स। तो उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वो कपड़े पहनने की, तो बिकॉज की जो वुलन क्लोथ्स होते हैं कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा,
बिकॉज वूलन क्लोथीज कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। तो वूलन क्लोथीज हमें वार्म रखते हैं और जो कोल्ड होती है उससे हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो विंटर सीजन में कौन से क्लोथीज आएंगे, किस टाइप के, तो वूलन, एंड समर में कॉटन। देन थर्ड क्वेश्चन, नेम सम आइटम्स मेड ऑफ लेदर। तो कुछ आइटम होती है, हमने आगे देखा था सिल्क, लेदर। तो लेदर की जो आइटम्स होती है वो कौन कौन सी होती है जो लेदर में से होती है। तो हमने देखा था कि देखिए यहाँ पे शूज, बेल्ट, जैकेट, सैंडल्स, वो सब है, वो कौन किस में से बनते हैं, तो लेदर में से। तो यहाँ पे लेदर्स की आइटम्स के नाम क्या आएगा आंसर, शूज, बेल्ट, जैकेट, सैंडल्स, दिस ऑल आर लेदर आइटम्स। देन नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज कॉस्ट्यूम। तो हमने देखा था कि कॉस्ट्यूम क्या होता है, तो कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पर जो पर्टिकुलर ड्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम। तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज कॉस्ट्यूम। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस इज कॉल्ड कॉस्ट्यूम। पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, What is uniform? Name 5 people who wear uniform to work. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या होता है, तो हमने सम जो पीपल होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथीज पहनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जॉब तो वो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो और यूनिफॉर्म कौन कौन से पीपल पहनते हैं, तो हमने देखा था कि जैसे सोल्जर, चिल्ड्रन, शेफ, लॉयर, स्टूडेंट, पुलिसमैन, ऐसे बहुत सारे जॉब्स है जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथीज होते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट यूनिफॉर्म किसे कहते हैं वो लिखना है। तो यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, सम पीपल वियर स्पेशल क्लोथीज अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स इज नॉन एज यूनिफॉर्म। तो जो सब कुछ पीपल होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथीज पहनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। एंड द पीपल हु वियर यूनिफॉर्म टू वर्क। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके काम वर्क में, तो सोल्जर की भी यूनिफॉर्म होती है स्पेशल टाइप की। फिर देन सेकंड है लॉयर की भी स्पेशल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म होती है। शेफ की भी यूनिफॉर्म होती है। स्टूडेंट की भी आपकी भी स्कूल यूनिफॉर्म होती है। पुलिसमैन की भी स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। तो ये सब क्या है, पीपल की वो वियर यूनिफॉर्म टू वर्क। नाउ नेक्स्ट, सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी है, उसमें ऊपर देखिए यहाँ पे जो येलो ब्रैकेट है उसमें ऑप्शन भी दिए हैं। तो कौन सी ब्लैंक में जो सही ऑप्शन है सुटेबल वर्ड्स हमें लिखना है। तो फर्स्ट ब्लैंक है, क्लोथीज अब्जॉर्ब द स्वेट। तो इस यहाँ पे ऐसे कौन से किस टाइप ऑफ क्लोथीज है जो एब्जॉर्व करते हैं स्वेट को। स्वेट मीन्स क्या होता है, जो पसीना होता है वो। तो ऐसे कौन से सीजन में होते हैं, तो हम पहनते हैं तो समर। तो समर में किस टाइप ऑफ क्लोथीज होते हैं, कॉटन होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉटन। जो कॉटन क्लोथीज होते हैं तो एब्जॉर्ब द स्वेट एंड कीप अस कूल। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, कॉटन। देन सेकंड है, वी वियर क्लोथीज इन विंटर। तो विंटर में हम किस टाइप ऑफ क्लोथीज पहनते हैं, विच टाइप ऑफ क्लोथीज वी वियर इन विंटर, वूलन क्लोथीज कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। तो हम क्या विंटर में क्या आएगा, वूलन टाइप ऑफ क्लोथीज। तो यहाँ पे क्या आएगा सेकंड में, वूलन। यहाँ पे जो है ये सेकंड का आंसर होगा। तो सेकंड, वी वियर वूलन क्लोथीज इन विंटर्स। थर्ड, वी गेट वूल फ्रॉम द। तो जो वूल होता है वो हम कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म और शीप। सिल्क वॉर्म से भी क्लोथीज बनते हैं और शीप में से भी। तो जो कौन से हमने देखा था कि वूलन जो क्लोथीज होते हैं वो वूल, और वूल हमें शीप में से मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शीप। थर्ड ब्लैंक में शीप। देन नेक्स्ट है फोर्थ, वी गेट
सिल्क फ्रॉम द, तो सिल्क जैसे हमें वूल जो है वो शीप में से मिलता है, उसी तरह से हमें सिल्क किस में से मिलता है, तो सिल्क वॉर्म में से। उसे हम क्या बोलते हैं, जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म में से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिल्क वॉर्म। देन लास्ट 5th, वी यूज ऑन अ रेनी डे। तो यहाँ पे देखिए अभी एक ही ऑप्शन बचा है, अम्ब्रेला। तो वी यूज एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे। जो रेनी सीजन होती है उसमें हम जब बारिश हो रही हो तो हम कौन अम्ब्रेला का यूज करते हैं, अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अम्ब्रेला। वी यूज एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे, UMBRELLE, अम्ब्रेला। वी यूज एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे। देन डी, नेम 3 क्लोथ्स। फर्स्ट है वी वियर इन समर एंड सेकंड है वी वियर इन विंटर। तो यहाँ पे हमें 3 ब्लैंक्स दिए, उसमें से समर में जो हम टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं वो हमें लिखनी है। वी वियर विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर, तो वो 3 नेम लिखना है। एंड देन नेक्स्ट सेकंड है विंटर, तो विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन विंटर, तो वो उसके नेम हमें विंटर के 3 जो नीचे ब्लैंक्स दिए उसमें लिखने हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, कौन से क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं। सो वी वियर इन समर, हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वी वियर कॉटन टाइप ऑफ क्लोथ्स इन समर। सो कॉटन के क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं, तो कॉटन फ्रॉक, कॉटन कुर्तीज, कॉटन शर्ट, वो सब क्लोथ्स जो होते हैं वो हम समर में पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट में, कॉटन फ्रॉक, सेकंड है कॉटन शर्ट एंड थर्ड है कॉटन कुर्ता। तो यहाँ पे वी वियर इन कॉटन टाइप ऑफ क्लोथ्स, तो जो भी क्लोथ्स होगी वो सब कॉटन्स के होंगे। तो कॉटन्स के कौन कौन से होते हैं, कॉटन फ्रॉक, कॉटन शर्ट, कॉटन कुर्तास, तो वो सब जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वी वियर इन समर। देन सेकंड वी वियर इन विंटर, तो विंटर वी वियर विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन विंटर, वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। सो वूलन क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं, स्वेटर्स, ग्लोव्स। So we wear in winter sweater, gloves, cap, muffler, jacket, so many woolen clothes which keep us warm and protect us from cold. So first क्या लिखेंगे हम, स्वेटर, जो हम विंटर में स्वेटर पहनते, तो स्वेटर, देन ग्लोव्स एंड देन कैप, वूलन कैप। तो यहाँ पे वी वियर इन समर कॉटन फ्रॉक, शर्ट, कुर्तास, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर, एंड स्वेटर, ग्लोव्स, वूलन कैप, मफलर, जैकेट, दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन विंटर। नाउ नेक्स्ट ई, अनस्क्रैम्बल द लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ क्लोथ्स। तो फर्स्ट यहाँ पे है समर क्लोथ्स। देखिए यहाँ पे हमने समर क्लोथ्स में देखिए यहाँ पे दिए क्लोथ्स और उसके नीचे नाम दिए, उसको हमें अनस्क्रैम्बल करना है। तो उसकी जो स्पेलिंग्स दी है उसको हमें स्क्रैम्बल करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्या है, तो हम देख के ही बता सकते हैं ये क्या है, फ्रॉक। तो फ्रॉक की स्पेलिंग क्या होती है, फर्स्ट F देन ROCK। तो यहाँ पे देखिए FORCK, ये क्या होगी, फ्रॉक। और ये फ्रॉक जो होती है वो हम वी वियर इन समर सीजन। देन ये हम देख के बता सकते हैं ये क्या है, स्कर्ट। तो स्कर्ट की स्पेलिंग क्या होती है, SKIRT, एंड स्कर्ट वी वियर इन समर सीजन। देन नेक्स्ट है ये शॉर्ट्स, SHORTS, वी ऑल्सो शॉर्ट्स वियर इन समर सीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट्स। देन नेक्स्ट है ये शर्ट। शर्ट की स्पेलिंग क्या होगी, SHIRT, एंड शर्ट वी वियर इन समर सीजन, दैट कीप अस
कूल। देन नेक्स्ट है विंटर क्लोथिस। तो यहाँ पे देखिए हमें विंटर क्लोथिस दिए, सारे 4 पिक्चर्स दिए विंटर क्लोथिस की। उसके नीचे हमें उसकी जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्वेटर। तो ये हमें जो दी है वो स्पेलिंग उसको हमें सही लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, SWEATER। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वेटर। देन नेक्स्ट है ग्लोव्स। वी ऑल्सो वियर ग्लोव्स इन अ विंटर सीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा स्पेलिंग उसकी, GLOVES, ग्लोव्स। देन नेक्स्ट है कैप। वी ऑल्सो वियर इन दिस समर विंटर सीजन। तो यहाँ पे कैप की स्पेलिंग क्या होगी, CAP। देन नेक्स्ट है मफलर। वी ऑल्सो वियर मफलर इन विंटर सीजन, MUFFLER। तो यहाँ पे क्या आएगा, MUFFLER। यहाँ पे हमें ई की जगह पे आर दिया हुआ है, तो ये क्या होगी स्पेलिंग, मफलर। यहाँ पे ई है, वहाँ पे क्या आएगा, आर। तो दिस टाइप ऑफ क्लोथिंग, स्वेटर, ग्लोव्स, कैप, मफलर वी वियर इन अ winter season. These are called winter clothes. And here this type of clothes we wear in a summer season. These are called summer clothes. Frocks, skirts, shorts, t-shirts. तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज पूरी थी आपको, यहाँ पे ये ABCD यानी यहाँ पे जो ई, सिर्फ आपको समर क्लोथिस करके उसके नेम एंड विंटर क्लोथिस करके उसके नेम वो आपको अपनी EVS की नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में भी करना है, फिर उसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। एंड हियर अवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 क्लोथिस इज ओवर, एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।